प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की बहुत प्यारी संतानों, आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की हम प्रभु से कृपा मांगेंगे। और विशेषकर आज एक परमेश्वर के एक बहुत ही प्रिय एक दास पर हम मनन करने वाले हैं, परमेश्वर के एक चुने हुए व्यक्ति पर, जिसने एक बहुत बड़ा कार्य अपना योगदान दिया है मुक्ति की योजना में। तो उनके जीवन पर हम मनन चिंतन करेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सन 2019 में परमेश्वर ने मुझे ये कृपा दी कि मैं अपने भाई के पास कनाडा जा पाई। 1 महीना मैं उनके वहाँ रही, क्योंकि मेरा भैया अभी वहाँ कनाडा में टोरंटो में है। तो उस 1 महीने के दरमियान उन्होंने मुझे घुमाने के लिए भी उन्होंने 1 हफ्ता कहीं बाहर जाने के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया था, और कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट पर मैं गई थी। तो कनाडा के एक ईस्टर्न कोस्ट में एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, शायद आप लोग परिचित होंगे। और मॉन्ट्रियल शहर की एक बहुत सुंदर वहाँ का एक स्थान है जहाँ पर जाना अनिवार्य है, और वो है सेंट जोसेफ्स ओरेटरी। बल्कि संसार का सबसे बड़ा गिरजाघर जो संत यूसुफ के नाम पर है, वो है सेंट जोसेफ्स ओरेटरी, और देखने लायक ये गिरजाघर है। इस गिरजाघर का एक ऐसा इतिहास है कि सन 1904 में ब्रदर एंड्रे, जो होली क्रॉस कांग्रेगेशन के एक ब्रदर थे, उन्होंने माउंट रॉयल, वहाँ पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर उन्होंने एक छोटा सा चैपल बनाया। और फिर लोगों की संख्या वहाँ आने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वो चाहते थे कि एक बड़ा गिरजाघर बनाया जाए। पर मुश्किल ये थी कि उस पर्वत पर, जो काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ पर इतना बड़ा गिरजाघर कैसे बनाया जाए। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ब्रदर आंद्रे और दूसरे अन्य भाई संत यूसुफ की मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करने लगे उस गिरजाघर को बनाने के लिए। और वाकई में संत यूसुफ के मध्यस्थी से और उनके मदद के द्वारा सन 1917 में बल्कि कनाडा का सबसे बड़ा गिरजाघर वहाँ मॉन्ट्रियल में सेंट जोसेफ ओरेटरी ये बनाया गया। तकरीबन 1000 लोग साथ में समा सकते हैं, इतना बड़ा वो गिरजाघर है। और इतनी सुंदर और बखूबी से वो बनाया गया है, और एक अलग प्रकार की पवित्रता हमें वहाँ अनुभव होती है जब हम वहाँ जाते हैं। एक परमेश्वर की एक विशेष उपस्थिति है, और उसका एक कारण है कि संत यूसुफ, जो माता मरियम के पति और प्रभु यीशु के पालक पिता थे, वो परमेश्वर के खास संतान, खास चुने हुए दास थे। गौर करने वाली बात है कि आज ये साल हमारे संत पापा संत पोप फ्रांसिस ने 8 दिसंबर 2020 के साल में घोषित किया गया, ये साल संत यूसुफ का साल माना जाएगा। और ये एक सालगिरह, क्योंकि ये 150वीं सालगिरह है संत यूसुफ, जो हु इज़ द पेट्रन सेंट ऑफ द यूनिवर्सल चर्च, उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। इसलिए उनके सम्मान में ये साल संत पापा ने घोषित किया है संत यूसुफ के नाम से। तो आज हम संत यूसुफ पर विचार मनन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमें उनके जीवन से क्या क्या ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो सर्वप्रथम हम संत यूसुफ के बारे में
कुछ जानेंगे। सुसमाचार हमें उसके बारे में क्या बतलाता है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि यूसुफ दाऊद के वंशज के थे। जब यीशु की वंशावली आती है उसमें अंत में यूसुफ का नाम लिखा गया है, जो याकूब के पुत्र थे और मरियम के पति, और वो बेथलेहम निवासी थे। क्योंकि लूकस के सुसमाचार में जब जनगणना ली जा रही थी तब यूसुफ को बेथलेहम गांव जाना पड़ा उनका नाम दर्ज करवाने के लिए, और इसी कारणवश प्रभु यीशु को संत यूसुफ उनके पिता थे, इसलिए उनको यही नाम दिया गया है, दाऊद के पुत्र। अब हमें समझना है, मरियम ज़रूर एक साधारण नारी थी, पर एक विशेष कृपा दी गई थी। उसका जो गर्भाधारण हुआ था वो निष्कलंक था। परमेश्वर की कृपा से उसका निष्कलंक गर्भाधारण हुआ था, विच मीन्स शी वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सिन। पर यूसुफ के बारे में ऐसा नहीं, वो हमारे समान आम आदमी थे, साधारण मनुष्य। हम जो आज प्रलोभन झेल रहे हैं या उसका सामना करते हैं, या जो भी हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो यातनाएं या जो परीक्षाएं होती है, वो यूसुफ की भी हुई, और उनको कोई विशेष वैसी कृपा नहीं मिली थी। पर उनकी बहुत अहम बात थी कि वो प्रभु की कृपा जो उनको दी जा रही थी, उनको वो पूरा सहयोग दे रहे थे। मत्ती के सुसमाचार में संत मत्ती उनके बारे में एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति थे। यही एक बहुत कुछ बतला देता है संत यूसुफ के बारे में, बल्कि सुसमाचार संत यूसुफ के बारे में बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बताता। फिर भी इस गुप्त पात्र के बारे में हम समझ सकते हैं कि उनका क्या दर्जा था, परमेश्वर ने उनको कैसे चुना और क्यों चुना। क्योंकि अगर परमेश्वर ने माँ मरियम को चुना, उनके बेटे, उनके पुत्र, उनके इकलौते पुत्र उनको सुपुर्द करने के लिए, तो सोच लीजिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना इन दोनों को सुपुर्द करने के लिए। क्योंकि यूसुफ को पवित्र परिवार के शीर्ष के रूप में माने जाते हैं, और he is the protector and the guardian of the holy family। वो उनके संरक्षक है। माँ मरियम और प्रभु यीशु दोनों संत यूसुफ के सुपुर्द किए गए हैं, और इसलिए संत यूसुफ को पेट्रन सेंट ऑफ फैमिलीज भी कहा जाता है। परिवारों के वो संत माने जाते हैं। पिताओं, ही इज द पेट्रन सेंट ऑफ फादर्स। एक अच्छा पिता कैसे बनना है, वो संत यूसुफ से हम सीखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे संत यूसुफ ने ज़िंदगी में कितनी सारे संघर्ष उन्होंने झेले, पर किस तरीके से उनका समर्पण भाव, उनकी आज्ञाकारिता, उनका आत्मत्याग, उनका एक लक्ष्य, परमेश्वर की योजना को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना, और उनको जो कार्य सौंपा गया है, माँ मरियम को संभालना, प्रभु यीशु का ख्याल रखना, उनका पालन पोषण करना, वो उन्होंने बखूबी निभाया है। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया कि यूसुफ को धर्मी कह के संबोधित किया गया है। संत मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, अध्याय 1 वचन संख्या 18 में, ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके साथ रहने से पहले मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इन दो वाक्यों में यूसुफ का चरित्र क्या है, ये उनका व्यक्तित्व क्या है, वो हमें साफ साफ हमारे सामने प्रकट हो जाता है।
अब जब बाइबल सुसमाचार में बताता है कि यूसुफ धर्मी है, उस समय धर्मी की व्याख्या क्या है? जो नियम, आज्ञाओं को का पालन, संहिता का पालन पूर्ण रूप से कर रहा हो। यानी यूसुफ न्याय का पालन कर रहे थे, आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, जो संहिता मूसा के द्वारा प्रदान की गई थी उसके अनुसार वो चलते थे, इसलिए उनको धर्मी कहा जाता है। पर अब वो सुसमाचार के अनुसार भी धर्मी है, क्योंकि सुसमाचार में जो आज्ञा है वो प्रेम की आज्ञा है। प्रभु यीशु ने एक ही आज्ञा दी, एक दूसरे को प्यार करो। और वो वाकई में अपने पत्नी मरियम को, जिनके साथ उनकी मंगनी हुई थी, वाकई में उनको प्यार करते थे, वाकई में उनका सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे। ही रिस्पेक्टेड मैरी। और इसलिए जब उन्होंने जाना कि माँ मरियम गर्भवती हो चुकी है, वो भी विवाह से पहले, तो वो उन्हें बदनाम नहीं करना चाहते थे। नियम बताता था, कानून ये कहता था, मूसा का कानून ये था कि उन्हें पत्थर मारकर मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, पर लिखा है कि वो चुपके से उनका परित्याग करना चाहते थे। मैं ऐसा सोचती हूँ, संत यूसुफ अनेक बार इस बात पर मनन किए होंगे, कई सवाल आए होंगे, मरियम, क्या मरियम ने ये किया है? हो नहीं सकता। उनका दिल नहीं मान रहा था, पर हकीकत कुछ और बता रही थी। उनके अंदर एक संघर्ष हुआ होगा, घोर संघर्ष, और बहुत उस पर सोचने विचारने पर उन्होंने तय किया होगा, मेरा दिल नहीं मानता पर सच ये है तो मुझे उसको त्यागना ही होगा, पर फिर भी मैं उसको बदनाम नहीं करूँगा। और ये सोच के वो सोच रहे थे कि मैं चुपके से उसका परित्याग करूँगा। पर फिर भी उन्होंने इस बात पर ठोस फैसला नहीं लिया। उन्होंने वो बात किसके सामने समर्पित की? ज़रूर उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने इस मन के निर्णय को उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा कि प्रभु, मैं ये सोच रहा हूँ और मैं ये करने जा रहा हूँ, आपका क्या कहना है? ये कैसे पता चलता है? सुसमाचार हमें ये बतलाता है कि संत यूसुफ को सपने में उनके पास स्वर्गदूत आए। उन्होंने अगर सपना देखा, अर्थात वो सोए, उनको नींद में सपना आया, यानी वो रात भर करवटें नहीं बदल रहे, चिंता नहीं कर रहे। उनका विश्वास और भरोसा ये है कि हाँ, ज़रूर ये चिंता का विषय है मेरे लिए, मैंने कुछ सोचा था, मैंने कुछ योजनाएं बनाई थी, मैंने कुछ सपने देखे थे, पर आज मेरे सामने एक ऐसी विडंबना आ गई है और उसके लिए मैंने ये तय किया है कि मैं परित्याग करूँगा। आगे चलकर मेरा क्या होगा ये नहीं जानते थे, पर वो परमेश्वर को समर्पित किए थे और उनको विश्वास था कि परमेश्वर उनका सही मार्गदर्शन करेगा। इसलिए सपने में परमेश्वर ने उनको अपनी इच्छा उन पर प्रकट की। नए विधान के यूसुफ और पुराने विधान के यूसुफ में बहुत कुछ समान है। दोनों यूसुफ है, दोनों को बहुत सपने आते हैं और सपनों में ही प्रभु उनको अपनी योजना, आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने वाले हैं या उनसे क्या करवाना चाहते हैं, वो उन पर प्रकट करते हैं। और एक बात है कि दोनों ने बहुत दुख झेला, कष्ट झेला, गुप्त जीवन जिया है और गुप्त रहते हुए अनेक यातनाएं सही है, बहुत संघर्ष किया है। मानसिक तौर पर उन्होंने, उनका जो तनाव होगा, पर दोनों परमेश्वर को समर्पित थे, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखे थे कि परमेश्वर जो करेगा उनके जीवन में सही ही करेगा। और एक विशेष बात है कि दोनों मिस्र देश गए। तो यूसुफ भी, नए विधान के यूसुफ भी मिस्र देश जाते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी योजना स्वर्गदूत के द्वारा प्रकट की है और क्या बतलाया, क्या कह के संबोधित किया है? यूसुफ दाऊद की संतान, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लो, डरो मत,
हौसला दिया, धैर्य दिया है। प्रभु ने प्रकट किया, दर्शाया कि यही उनकी योजना है कि माँ मरियम के गर्भ में जो संतान है वो पवित्र आत्मा से है और तुम उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएंगे। और लिखा गया है कि यूसुफ जैसे ही सपने में से जागे हैं, उन्होंने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। 1:19 में और 20 में परमेश्वर की योजना प्रकट हुई है और हम देखते हैं, पढ़ते हैं 24 में, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ की एक विशेषता है, जब जब उनको सपना प्रभु उनको सपना में प्रकट करते हैं कि क्या योजना है, ठीक उसके बाद कुछ अगले 2 वाक्यों में आप पढ़ेंगे कि यूसुफ ने वही किया, उनकी आज्ञा अनुसार वही कदम उठाया। तो यूसुफ की ज़िंदगी से हम कुछ सीखते हैं। वो जो कुछ भी तय करना चाहते थे वो प्रभु के सामने समर्पित करते थे, प्रार्थना करते थे। प्रभु उनको जो उनकी इच्छा प्रकट करने के बाद वही वो कार्य करते थे। मैंने एक बहुत ही सफल एक प्रचारक, जिनकी एक बहुत बड़ी प्रेरिताएं हैं और दुनिया के कोने कोने में उनका वो चाहते हैं वचन को फैलाने, वचन का सुसमाचार को घोषित करने में, किसी ने उनको पूछा कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, इसका राज क्या है? तो उन्होंने यही कहा, आई प्रे, आई ओबे, अगेन आई प्रे, अगेन आई ओबे, एंड आई प्रे एंड आई ओबे। यही उनका मंत्र है, आई प्रे आई ओबे। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना में प्रभु जो मुझे बतलाते हैं वो मैं करता हूँ, मैं बस आज्ञा का पालन करता हूँ। और यही यूसुफ के बारे में कहा जा सकता है। वो प्रार्थना करते थे, प्रभु को समर्पित करते थे और आज्ञा का पालन करते थे। अब हमें विशेषकर आज के संदर्भ में, आज के समाज के अनुसार, हम जो परिवार में जी रहे हैं, हमें क्या उनसे सीख लेनी है इस घटना से। परिवार में कई बार अनबन हो सकता है, कोई बार कोई कदम कोई उठा सकता है जो यानी जो पाप के मार्ग पर जा रहा है, या तो किसी से कोई गलती हो सकती है, किसी से कोई अपराध हो सकता है, पर उसका मतलब है कि हम सबके सामने खुलेआम उनका पर्दाफाश करें? नहीं। परमेश्वर की आज्ञा, प्रेम की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है कि हम उनके पापों को ढांकें। यूसुफ का हृदय पिता परमेश्वर के हृदय समान है। पिता परमेश्वर कैसे हमारे पापों को ढांक देते हैं, वो खुला नहीं करते, वैसे ही यूसुफ ने चुपके से मरियम को त्यागना चाहा। आज मैं कई ऐसे परिवारों को जानती हूँ जहाँ पर पति पत्नी में कोई मतभेद है, यहाँ वहाँ उनसे कोई गलती हो गई है, उनका किसी और के साथ रिश्ता हो गया। ये होने के बाद सारे समाज को ये पता चल जाता है, सोशल मीडिया में डाला जाता है। तो ये क्या यीशु के शिष्य होने का चिन्ह है? नहीं। प्रभु यीशु के पास जब पापिनी स्त्री को भी लाया गया तो सब लोग उस पर उंगली उठा रहे थे, सब लोग उसको पत्थर मारना चाहते थे। क्या प्रभु यीशु ने ये किया? नहीं, बल्कि प्रभु यीशु ने वहाँ पर उस औरत से यही कहा, मैं तेरा तिरस्कार नहीं करता, दोषी नहीं ठहराता, किसी ने दोषी नहीं ठहराया और मैं भी नहीं ठहराता। कई सुसमाचार के पंडित हैं, वो ऐसे कहते हैं कि जब प्रभु यीशु वहाँ पर लिख रहे थे तो कई लोगों की क्या क्या विचारधारा है कि वो क्या क्या लिख रहे थे, पर एक मुझे विचारधारा, एक किसी धर्मशास्त्री ने ऐसा लिखा है कि शायद प्रभु यीशु उस समय पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे अपने पिता यूसुफ के लिए, क्योंकि उनके मन में ये था कि मेरी माँ की भी ये हालत हो सकती थी, उसको भी पत्थर मारकर मृत्युदंड दिया जा सकता था, पर ये केवल मेरे पिता यूसुफ के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जिनके आज्ञा पालन के कारण मेरी माँ का ये हाल नहीं हुआ।
इसी कहीं वो लिख रहे थे, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता यूसुफ के लिए, ऐसा कई एक धर्मशास्त्री कहते हैं। तो सुंदर सीख हम पाते हैं, विशेषकर पति पत्नियों के लिए। जो भी सुनने वाले ईश्वर के भक्त हैं, अगर आपके जीवन में आपके बच्चों से, आपके घर वालों से, आपके किसी पहचान से कोई भी गलती हुई है, आप जाकर उनको समझा सकते हैं। उनके बारे में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। बाइबल में संत पेतरुस कहते हैं, ये पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, लव कवर्स ऑल रॉन्ग, लव कवर्स इट। क्या आज हम दूसरों की गलतियों को ढांकने के लिए तैयार हैं? उसको नज़रअंदाज करने के लिए तैयार है? उसको अनदेखा करने के लिए तैयार हैं? तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वाकई में हम संत यूसुफ के पचिन्हों पर चल रहे हैं। मैं इस समय में ये घटना को लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि संत यूसुफ की मध्यस्थी से आपको ये कृपा मिले कि आप दूसरों की गलतियों को चुपके से उसको कैसे बदला जाए या उसको कैसे सुधार सकते हैं, उस पर ध्यान दें। हालेलुया। संत यूसुफ के बारे में जब जब उल्लेख है तो बताया गया है कि उनको सपने आते हैं, और 4 सपनों के बारे में बताया गया है, और चारों 4 सपने में परमेश्वर ने अपनी योजना प्रकट की है और उन्होंने कदम उठाया, आज्ञाकारी बने। इसी को आज्ञाकारिता कहते हैं। परमेश्वर की योजना अनुसार चलना, उनके कहे अनुसार चलना, उनकी इच्छा को पूरी करना, इसको आज्ञाकारिता कहते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सही लगता है, भले ही मेरे इच्छा के एकदम विरुद्ध हो, तो भी मैं अपनी इच्छा को एक ओर रखकर प्रभु की इच्छा को स्वीकारूं, इसी को आज्ञाकारिता कहते हैं। जब स्वर्गदूत ने बताया कि मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारो, यानी वो समाज से विरुद्ध जा रहे थे। समाज क्या क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और जब ये बतलाया गया है कि उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारो, पर यह भी प्रकट किया गया है कि ये ईश्वर का पुत्र है। अब यानी परमेश्वर ने उसको ये दर्शाया है कि अब तुम्हें केवल एक पालक पिता के दर्जे पर तुम्हें कार्य करना है। तुम पति होकर भी पति होगे, पर पति होने का तुम कर्तव्य निभाओगे, पर तुम्हें वो सब नहीं प्राप्त हो पाएगा जो एक साधारण अन्य पति को प्राप्त होगा। तुम्हें मरियम तुम्हारी पत्नी होगी, पर वो यीशु की माँ के स्वरूप में होगी, और ये त्याग भी उन्होंने स्वीकारा है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल ओबीडियंस, बस विनम्र होकर ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। जब जनगणना के बारे में भी बतलाया गया है, तो इतनी लंबी यात्रा नाज़रेत से लेकर बेथलेहम जाना, और उस समय में जब कोई यातायात के साधन नहीं थे, ऐसे कहा जाता है कि गधे पर सवार होकर माता मरियम को, और संत यूसुफ तो पैदल चले। मैंने एक पिक्चर देखा है संत यूसुफ और मरियम के बारे में, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से बतलाया कि यूसुफ कैसे पूरे समय में पैदल चले हैं, और उनके पाँव सूज जाते थे, छाले पड़ते थे, पर वो अपनी परवाह नहीं करते थे। यही तो प्रेम है कि आप बलिदान दोगे दूसरों के लिए, दूसरों को ज़्यादा कैसे हम विश्राम दें, या उनको उनके लिए हम कैसे कार्य करें, उनकी ज़िंदगी को हम कैसे और सुविधाजनक बनाएं। इसी को तो प्रेम और त्याग कहा जाता है, और प्रेम और त्याग की मूर्ति है संत यूसुफ। तो बेथलेहम गए, और बेथलेहम जाने पर भी जब कहीं पर जगह नहीं, सराय में जगह ना प्राप्त होने पर, जब उनको उस गौशाला में अपनी पत्नी को रखना पड़ा, उनके मन में कई सवाल आए होंगे। स्वर्गदूत ने तो प्रकट किया था कि ये तो ईश्वर का पुत्र है। अगर ऐसा है, ईश्वर का पुत्र है, संसार का मालिक है, जो पूरे संसार का सृष्टि करता है, तो उस सृष्टिकर्ता को अपने बेटे को जन्म देने के लिए एक
जगह नहीं प्राप्त हुई? पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, एक सवाल नहीं पूछा। और जब स्वर्गदूत ने यह भी बतलाया कि राजा हेरोद बच्चे को मारना चाहते हैं, अभी के अभी निकल पड़ो, रात के रात मिस्र देश चले जाओ, उसके मन में सवाल आया होगा, सबकी रक्षा करता है वो, खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मुझे करने को कह रहा है, और रात को, ये भी आधी रात को मुझे निकलना है? नहीं, कोई सवाल नहीं। बस प्रभु ने कहा मैं मानूंगा, आधी रात को निकल पड़े हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट ओबीडियंस। कई लोग आज गिरजाघर में ऐसा बहुत विश्वासियों में होता है, हम करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, पर अभी नहीं, हम अपने सहूलियत के अनुसार, अभी नहीं, अभी हमें नहीं सही लग रहा है, हम बाद में चलकर देखेंगे इस आज्ञा का पालन करना। नो, दिस इज नॉट ओबीडियंस। आज्ञा पालन में देरी करना भी आज्ञा पालन नहीं है। उन्होंने, अगर वो रात को रातों रात नहीं निकले होते तो अगले दिन तो अनेक छोटे बच्चों का जो कत्ल हुआ उसमें प्रभु यीशु का भी नाम आ जाता। पर परमेश्वर उनको चुने क्योंकि वो जानते थे कि मैं जो इस व्यक्ति को, यूसुफ को जो मैं बतलाऊंगा वो करेगा। प्रभु का क्या भरोसा था, व्हाट ट्रस्ट गॉड हैड इन जोसेफ। मैं वाकई में कई बार प्रार्थना करती हूँ, संत यूसुफ वही हम भी ऐसे बन सके कि प्रभु ईश्वर हम में भी वो भरोसा कर सके कि मेरी ये बेटी मेरी एक एक आज्ञा का सही उसका अनुपालन करेगी, इधर उधर नहीं करेगी, तोड़ मरोड़ नहीं करेगी। टुडे वी डू अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस विथ ओबीडियंस। बहुत सारा समझौता करते, पर उन्होंने नहीं किया। संत यूसुफ की एक बहुत बड़ी विशेषता है उनकी हिम्मत, उनकी निडरता, उनका धैर्य। ही वॉज बोल्ड। और परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा ही कार्य कर सकता है। आज हमारी कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जो घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कदम नहीं उठा पाते, परमेश्वर की योजना के अनुसार चल नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घबरा जाते, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय, डर आ जाता है। पर संत यूसुफ निडर है, उनको विश्वास ये है परमेश्वर ने कहा है मुझे कदम उठाना है, आगे सब कुछ प्रभु संभालेगा। अगर मैं और आप, हम अगर यूसुफ की जगह होते, अगर रात को प्रभु परमेश्वर ने कहा निकल पड़ो, यहाँ से निकल जाओ और दूसरे देश जाओ, भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ, जाएंगे हम? कहीं सवाल पूछेंगे, कैसे होगा, यात्रा कैसे करेंगे, पैसों का इंतज़ाम कहाँ होगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कोई है नहीं वहाँ हमारा, क्या क्या सवाल हमारे, और वो सवालों के ही शिकंजे में हम वहीं पर पड़े रहते, कदम नहीं उठाएंगे। बात सही है कि नहीं? पर यूसुफ मध्य रात्रि को निकल पड़े, अपनी पत्नी यानी बेटे और माँ को उठाया और निकल पड़े एक नए देश में, नई संस्कृति, वहाँ के लोगों में कैसे जीना, पर नहीं, भरोसा किया। और उसमें प्रभु की योजना भी पूरी हो रही है, क्योंकि लिखा है मैं मिस्र से अपने बेटे को लेकर आया हूँ। तो परमेश्वर की योजना को पूरा करने में वो कदम उठा रहे हैं। और मिस्र देश में, क्योंकि उनका भरोसा था मैं अपना कार्य करूँगा। संत यूसुफ एक बखूबी सुंदर कारीगर थे ही, वो एक बढ़ई थे, एक सुथार का काम, पर बड़ी लगन से अपने कार्य में यानी काम करते थे। और इससे वहाँ मिस्र देश में भी उन्होंने अपना काम किया होगा और उसी के द्वारा अपनी आमदनी पाई होगी। इतने पैसे वाले या तो बहुत अमीर नहीं थे, क्योंकि जब यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है तो वहाँ पर वो कपोत का चढ़ावा देते हैं, तो ये तो एक गरीब मामूली इंसान का चढ़ावा है। पर कोई प्रकार की रंजिश या गिला शिकवा नहीं है।
कि राजाओं का राजा मेरे घर में है और मुझे इस गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, वो सिर उठाकर जीने वाले, क्योंकि वो हिम्मत से पसीना बहाकर काम करते थे और वो अपने यथाशक्ति अपने परिवार को सारी प्रकार की सुविधाएं देना चाहते थे। ये हम कैसे पता चलता है? मैं अनेकों बार सोचती हूँ, प्रभु यीशु ने जब मत्ती के सुसमाचार में ये वचन दिया है, अध्याय 7 वचन 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और फिर क्या उदाहरण देते हैं, कैसे तुलना करते? देखिए, तुम्हारा बेटा तुमसे अगर रोटी मांगता है तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? तुम्हारा बेटा अगर तुमसे मछली मांगता है तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे सांप देगा? या तुम्हारा बेटा तुमसे अंडा मांगता है तो तुम में से ऐसा कौन पिता है जो उसे बिच्छू देगा? मैं कई बार गौर करती थी, बिच्छू, पत्थर, सांप ये अधिक कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र देश में। यानी प्रभु यीशु के बचपन में, उनके बचपन के सालों में जहाँ उन्होंने मिस्र देश में बिताया होगा, वहाँ पर उन्होंने देखा, यानी यीशु ने ये जो उदाहरण दिया, कहीं ना कहीं अपने पिताजी को देखकर उन्होंने ये उदाहरण दिया कि मैंने अपने पापा से जब भी रोटी मांगी तो मेरे पालक पिता यूसुफ ने कभी मुझे पत्थर नहीं दिया है, ना मेरे पिताजी ने कभी मुझे वहाँ बिच्छू दिए, क्योंकि कहीं पर बिच्छू, वहाँ वो तो रेगिस्तान है, इजिप्ट, मिस्र देश रेगिस्तान है, वहाँ पर बिच्छू और सांप तो रेंगते ही है। तो उसी को के बारे में सोचकर प्रभु यीशु ने ये उदाहरण दिया होगा। तो यूसुफ कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर के प्रेम की छवि और उनकी मूर्ति यानी उनके सामने प्रकट हो रही थी। आज हम ये जाने, क्या हमारे बच्चे हम में ईश्वर की छवि प्राप्त कर सकते हैं? उनके प्रेम की छवि उनको प्राप्त होती है? आज अनेक बच्चे परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि उन्होंने कभी अपने भौतिक पिता को उस तरीके से उनको प्रेम दर्शाते हुए, उनको अपनापन या तो उनको बढ़ावा देते हुए, उनको हौसला देते हुए, उनका देखभाल करते हुए नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने देखा है कि उनके पिताजी गाली गलौज करते हैं, मम्मी को मारते हैं, झूठ बोलते हैं, शोर शराबा करते हैं। इसलिए वो नहीं देख पाते कि पिता, अगर मेरे पिता ऐसे हैं तो वो पिता भी वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहीं पीछे हट रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। तो यूसुफ से हम ये सीखे, जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है तो क्या तुम उसे पत्थर देते हो? और आज शायद कई बार पत्थर ही मिल रहे हैं, गालियाँ मिल रही है, कई चांटा मार रहे हैं, उनके गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए आज कई माता पिता ये कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, तुम इतने बुरे होने पर भी तुम अच्छी चीज़ें देना जानते हो। आज हम बुरे हैं और आज हम अच्छी चीज़ें नहीं बल्कि कई बार तो हम बुरी चीज़ें ही अपने बच्चों को दे रहे हैं। कई बार बच्चों को कहते हैं, रे मूर्ख, ए उल्लू का पट्ठा, क्या क्या कह के हम नाम संबोधित करते हैं। जब हम कहते हैं उल्लू का पट्ठा, वो आप ही का तो बेटा है। हाँ, तो ये समझना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सीखेंगे कहाँ से? हमसे सीखेंगे। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप बच्चों को बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना कैसे सिखाएंगे? जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मैंने वो जो पिक्चर देखी थी यूसुफ और मैरी, उसमें इतनी सुंदर तरीके से दर्शाया था कि यूसुफ किस तरीके से मरियम का सम्मान करते थे और मरियम भी किस तरीके से अपने पति का आदर करती थी। मरियम बल्कि निष्कलंक थी और प्रभु की कृपा पात्री बनी, पर फिर भी उन्होंने जाना कि यूसुफ मेरे पति हैं, ईश्वर ने मुझे उसे मेरे पति के रूप में दिया है। भले ही मैं वैसे
उनसे ऊंची होंगी, पर फिर भी वो विनम्र बनी रही, वो अपने पति के अधीन रही। जब भी पति ने कहा कि मुझे सपने में ये आया है, उन्होंने स्वीकारा, पति का मार्गदर्शन स्वीकारा, पति के बात का उनका यानी उल्लंघन नहीं किया है, ना कोई सवाल पूछा है। यानी उनको भरोसा था कि मेरा पति प्रभु के कहे अनुसार जी रहा है और वो जो मेरे और मेरे परिवार के लिए करेगा वो सही ही होगा। तो अपनी पत्नी का, अगर आप पति पत्नी अगर एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ उस तरीके से सुंदर वार्तालाप करेंगे, तो वही आपके बच्चे सीखेंगे। तो बहुत अहम है पवित्र परिवार में। मैं अनेक बार सोचती हूँ, पवित्र परिवार में क्या कभी झगड़े होते होंगे? मेरे अनुसार कभी भी नहीं, क्योंकि माँ मरियम बहुत कम बोलती थी और संत यूसुफ तो बोलते ही नहीं थे। उनके बारे में तो यानी सुसमाचार बताता है कि यूसुफ के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले, बल्कि वो चुपचाप प्रभु का काम करते थे। और यीशु भी इतने आज्ञाकारी, तीनों कितने आज्ञाकारी। तो कैसे लड़ाई झगड़ा, बल्कि वहाँ पर प्रेम, सहानुभूति, अपनापन का, भाईचारे का माहौल है। और यीशु में जो गुण पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए अपने पिता से। मैं इन दिनों जब संत यूसुफ पर मैं मनन कर रही थी, मेरे अंदर ऐसा आ रहा था कि जोसेफ वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, बहुत ही दयालु और दूसरों पर कृपा दिखाने वाले ऐसे एक व्यक्ति थे, जेंटल एंड काइंड हार्टेड। और वही हम देखते हैं यीशु में, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 5:19 में लिखा है, बेटा वही कर सकता है जो वो पिता को करते देखता है। वहाँ पर ऑफकोर्स वो अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बात बता रहे हैं, पर अपने जीवन काल में उन्होंने देखा होगा कि मेरे पिताजी कितने दयालु हैं, करुणामय है। तो वो वही हम यानी यूसुफ से हम सीखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में जब यूसुफ को तीसरी बार सपने में स्वर्गदूत आकर बतलाते हैं कि माँ और बेटे को तुम इज़राइल लेकर जाओ, तो वो वहाँ से निकल तो पड़े हैं, पर इज़राइल आने के बाद वापस पुनः एक बार यूसुफ को एक सपना आता है जहाँ पर परमेश्वर ने उसे बतलाया है कि उसे नाज़रत जाना है। और नाज़रत जाने के बाद वो वहाँ पर निवासित हुए, और लिखा गया है इस कारण से कि यीशु को कहा जाएगा कि ही विल बी अ नाज़रीन, वो नाज़रीन कहे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? संत यूसुफ ने कोई भी फैसला अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के बारे में खुद नहीं लिया। उन्होंने सारे फैसले प्रभु को पूछ कर लिए हैं, और इसी कारणवश परमेश्वर की जो योजना थी उनके पुत्र के बारे में, परमेश्वर ने जो सोच के रखा था उनके बारे में, उनकी जो भविष्यवाणी थी वो संपूर्ण हो पाई। इसी संदर्भ में हम अपने परिवार की ओर देखें। आज कई माता पिता अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं कि बेटा या बेटी आगे चलकर क्या बने। अनेक बार जब कोई डॉक्टर के घर में कोई बेटा पैदा होता है या तो बेटी पैदा होती है, तो अनेक बार यही सोचते हैं कि ये भी डॉक्टर बनेगी या तो ये भी इंजीनियर बनेगा। पर प्रभु की क्या योजना है? हम माता पिता होने के नाते हाँ, हम अच्छी योजनाएं बना सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर वो योजनाओं को बनाने के बाद आपको प्रभु को वो समर्पित करना चाहिए। प्रभु को पूछना है, प्रभु से मार्गदर्शन लेना है, प्रभु तू क्या चाहता है, तूने क्या सोचा है इनके बारे में। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा, मैं जानता हूँ तेरे जीवन के बारे में मेरी योजनाएं। और वो योजना कब से है? माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें जाना है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है।
मैंने तुम्हें जाना है, मैंने तुम्हें चुना है। वो हर एक संतान के बारे में है, हर एक व्यक्ति के बारे में। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आता है, परमेश्वर ने उसको चुना है एक खास कार्य से। उसका एक योगदान रहेगा इस संसार में, और परमेश्वर ने क्या चाहा है उनके लिए, ये माता पिता उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु से पूछना चाहिए, क्योंकि ओनली गॉड नोज द प्लान्स दैट ही हैज मेड फॉर योर चिल्ड्रन। तो हम अपनी योजनाएं बच्चों पर ना थोपे, हम अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उनका मार्गदर्शन ना करें, बल्कि ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर उनसे पूछकर, क्योंकि यीशु ने कहा आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हारे बच्चों का सही परवरिश करना वो भी सिखाएगा। तो आज हम माता पिता होने के नाते हमें सीखना है, हमें प्रभु से पूछना है और मांगना है, प्रभु आप हमें बतलाइए, आप हमारा पथ प्रदर्शन करें कि हम आपके जो बच्चे हैं, ये बच्चे आपने हमें सुपुर्द किए, पर उनको हम किस तरीके से किस ओर लेकर जाए, आपने उनके लिए क्या चाहा है, कौन सा करियर, उनके लिए कौन सा जीवन साथी, उनके लिए कौन सा जॉब या कौन सा कॉलेज, सबके लिए पूछना है। कौन सी कॉलेज में उनको पढ़ाना है, बस सब लोग कर रहे हैं, समाज में सब लोग बच्चों को कहीं पर विदेश भेज रहे हैं, कोई विशेष एक लाइन में या तो करियर में जा रहे हैं, सब लोग मीडिया में जा रहे हैं, तो हम भी अपने बच्चे को भेजें? नो, क्योंकि परमेश्वर की योजना होगी आपके बच्चों के बारे में। तो हम देखते हैं कि यूसुफ ने ईश्वर की जो इच्छा थी, उनकी जो भविष्यवाणी थी, पूरे हो पाई, क्योंकि यूसुफ प्रभु के पथ के, प्रभु के मार्गदर्शन और उनके प्रेरणा के अनुसार चल रहे थे। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि कोई पिता है, ही इज़ अ फादर, तो उसके साथ, यानी वो केवल उसने बच्चे को पैदा किया, ये पिता का दर्जा नहीं देता, बल्कि पिता इस नाम के साथ अनेक सारी जिम्मेदारियां आती हैं। पिता परिवार का संरक्षण करता है, वो रक्षा करता है। फिर पिता परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करता है, वो उसके कंधों पर डाला गया है। इसलिए परिवार के बारे में जब बतलाया गया है तो कहा गया है कि पिता वो शीर्ष है और परिवार जो है, पत्नी और बच्चे, वो शरीर है। शीर्ष सारी प्रकार के फैसले लेता है और उसके नियंत्रण में शरीर काम करता है, उसके अधिकार में शरीर काम करता है। यानी बच्चों को शरीर दिमाग के अधीन होता है, वैसे ही परिवार पिता के अधीन होगा। पर पिता के अधीन कब होगा? जब वो उसकी जिम्मेदारियां, उसका जो दायित्व है वो निभाएगा। परिवार की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो पूरा कौन करेगा? वो पिता को करना है। आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, पर मैंने कई बार देखा है, मैंने कई जगह पर देखा है कि आज कई पिताजी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, बल्कि वो लापरवाह है। जो बेसिक नीड्स है आपके बच्चों की, आपके घर परिवार की, आपको मेहनत करनी है और मेहनत से कमाना है और अपने परिवार का ख्याल रखना है। तो यूसुफ वॉज अ हार्ड वर्किंग, परिश्रम करने वाले, खून पसीना बहाने वाले एक व्यक्ति थे। और इसलिए संत यूसुफ के नाम से यानी संत यूसुफ के 2 पर्व मनाए जाते हैं, एक 19 मार्च को और एक 1 मई को, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द वर्कर्स डे, लेबरर्स डे, क्योंकि संत यूसुफ एक कारीगर थे और वो अपना कार्य, उनको जो काम परमेश्वर ने सौंपा था, बड़े गर्व और फक्र से और बड़े लगन से करते थे। ही वॉज फेथफुल टू हिज वर्क। वो कामचोर नहीं थे, बल्कि कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। और हर पिताजी को वैसा ही बनना चाहिए।
द मैन ऑफ द हाउस शुड बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आज हमें आलसी नहीं बनना है, आज हमें यानी बैठे नहीं रहना है, बल्कि हमें अपना तन और परिश्रम करके, मेहनत करके कमाना है। और जो पैसा, वो भी सारा ईमानदारी का पैसा। संत यूसुफ लालची नहीं थे, बल्कि उनको भरोसा था, मैं अपनी मेहनत से जो कमाऊंगा उसमें प्रभु मेरी ज़रूरत हो, मेरे परिवार की ज़रूरत को पूरा करेगा। और प्रभु ने किया है। उनको परमेश्वर जो हमारी सारी ज़रूरत को प्रदान करता है, उन पर पूरा भरोसा था। यूसुफ को जब परिवार को लेकर मिस्र देश भी जाना था, तो वहाँ की यात्रा करने में जो पैसों की ज़रूरत पड़ी, वो भी शायद वो 3 ज्ञानियों के द्वारा उनको प्राप्त हो गया। वो 3 ज्ञानियों ने उस यात्रा से पूर्व उनको सोना, लोबान और गंधरस ये भेंटें चढ़ाई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि पवित्र परिवार में भी अनेक सारी समस्याएं आई थी। वो ऐसा परिवार नहीं था कि जहाँ पर वो कई प्रकार के संघर्ष से उनको बचाया गया था। नहीं, वो आम आदमी का जीवन जिए हैं। प्रभु यीशु जैसे एक साधारण मनुष्य जीते हैं। माता मरियम घर काम किया, संत यूसुफ ने भी वहाँ पर अपने कार्य में मेहनत से काम किया। और आम जिंदगी में अनेक प्रकार की चुनौती, अनेक प्रकार की कसौटी उन्होंने झेली, पर परमेश्वर में विश्वास रखते हुए, परमेश्वर में भरोसा रखते हुए, अपनी मेहनत करते हुए, सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ते हुए उन्होंने जीवन जिया। और यही तो हर एक परिवार को करना है। एक परिवार को पवित्र बनने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, आनंदमय और शांतिमय जीवन जीने के लिए यही करना है। प्रभु की ओर देखना है, हमें अपना कार्य करना है, उनके इच्छा अनुसार हमें सहयोग देना है और आगे भरोसा रखना है कि प्रभु सारी बात का वो प्रदान करेगा। हालेलुया। जब यीशु 12 साल की उम्र के हुए, तब यूसुफ और माँ मरियम और यीशु उनके नियम के अनुसार हर साल वो यरूशलेम जाते थे। यानी यूसुफ और माँ मरियम मूसा के संहिता के अनुसार, आज्ञा अनुसार जीवन बिताते थे। और हम जानते हैं, इस किस्से से परिचित हैं, यीशु वहीं पर रुक गए और यीशु की अनुपस्थिति माँ मरियम और यूसुफ को चिंतित कर देती है। कई बार उनके बारे में, इस किस्से के बारे में सोचिए। यीशु तो रुक गए हैं, पर ये दोनों माँ बाप कितने परेशान हैं, कितने परेशान होंगे। कहाँ पर चला गया बेटा, कहाँ क्या हुआ होगा। और एक दिन की यात्रा के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा हुआ। अब थोड़ा सा अनुमान लगाइए या कल्पना कीजिए, यूसुफ को पता चला ये यीशु मरियम के साथ नहीं है, मरियम को पता चला यीशु यूसुफ के साथ नहीं है। क्या दोनों पति पत्नी वहाँ लड़ाई झगड़ा करने को बैठ गए, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे, गलती तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुमने क्यों नहीं देखा, तुम मुझ पर क्यों छोड़ दिए, हम होते तो हम ऐसा ही करते। पर नहीं, वो दोनों ने वो ढूंढने में लगे, एक दूसरे पर दोष नहीं लगा रहे, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि साथ में मिलकर वो ढूंढते रहे जब तक यीशु नहीं मिले। तो कई बार हमारे घर परिवार में हमारे बच्चे बिखर जाते हैं, भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। माँ बाप को क्या करना है? माँ बाप को एक दूसरे पर दोष लगाना है, ये तुम्हारे लाड़ प्यार क्या असर है, तुमने उसे बहुत बिगाड़ के रखा है, तुमने उसे कभी सही नहीं सिखाया, नियंत्रण नहीं किया, सिर पर चढ़ा के रखा है। आज हम एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते। हाँ, गलती हुई है, पर हमें क्या करना है?
अगर वो गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं किसी भी कारणवश, हमें क्या ढूंढना है परमेश्वर को उस समय में। उस समय हमें प्रभु को की खोज में जाना है और प्रभु के राज्य को खोजना है और प्रभु से विनती याचना करनी है कि आप जैसे यूसुफ और माँ मरियम को अपने पुत्र प्राप्त हो गए, खोया हुआ बेटा वापस मिल गया, वैसे ही हमें मिल जाए। पर वहाँ पर कितनी सुंदर बात है, यीशु जब उन्हें मिले भी है तो यीशु उनसे क्या कह रहे हैं, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। पर उससे पहले ये भी देखना है माँ मरियम ने कितना सुंदर कहा। माँ मरियम ने, यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि माँ मरियम ने अपनी चिंता और अपने अंदर की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तेरे पिता और मैं कितने व्याकुल थे, कितने चिंतित थे। देखिए माँ मरियम ने पहला दर्जा किसको दिया है, यूसुफ को दिया, अपने आप को आगे नहीं रखा है। तेरे पिता और मैं। और प्रभु यीशु का भी जवाब, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा। देखिए उन्होंने माँ बाप से क्या सीखा है कि माँ बाप हर बार कहाँ रहते, कहाँ जाते थे, पिता के घर। उन्होंने देखा था कि माता मरियम और संत यूसुफ प्रार्थना में समय बिताते थे, प्रभु को ढूंढते थे, प्रभु के संहिता का मनन करते थे, उनकी चर्चा करते थे। इससे यीशु को भी वही प्रेरणा मिला और इससे कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा। पर यूसुफ ना मरियम इस बात को समझ पाए। लिखा है मरियम इन सारी बातों को हृदय में संजोए रखी। और मैं सोचती हूँ यूसुफ ने ये सारी बातें प्रभु को चढ़ाकर सो गए होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है यूसुफ को जब कोई भी बात का उनको यानी मन में कोई भी उलझन आती थी तो वो प्रार्थना करके सो जाते थे, क्योंकि उनको पता था मैं जब सो जाऊंगा प्रभु मेरी इस चिंता को कहीं ना कहीं मार्ग बताएगा या मार्ग निकालेगा। स्तोत्र संहिता 127 वचन 2, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते हो और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। तो इसलिए हमारे संत पापा संत फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस, उनके पास एक मूर्ति है, संत यूसुफ जो सोए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि संत पापा क्या करते, जब उनके कलीसिया के लिए कोई भी ठोस फैसला लेना है या कोई भी उलझन है तो वो लिख कर जो भी है वो उस मूर्ति के नीचे रख देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है जैसे यूसुफ जब सो रहे थे और नींद में ही प्रभु ने कोई मार्ग बना दिया या प्रभु ने बतला दिया क्या करना है, वैसे ही संत यूसुफ की मध्यस्थी से मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। और स्तोत्र संहिता 127 में ये भी लिखा है, ये भी कहीं ना कहीं संत यूसुफ के जीवन के बारे में बतलाता है कि यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियाँ व्यर्थ में श्रम करते हैं। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ ही जागते हैं। यानी संत यूसुफ जब कोई भी परेशानी आती थी तो उनका भरोसा प्रभु में था। वो प्रभु की ओर देखते थे कि मेरा ये तो ईश्वर के बेटे को संभालना ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु ही मुझे कृपा देगा। और वो परमेश्वर की ओर देखते रहते और प्रभु की ओर देखते रहते और इससे वो कभी निराश नहीं हुए। जैसे स्तोत्र संहिता 34 में लिखा है, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाएगा वो कभी निराश नहीं होगा, बल्कि वो प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। तो यूसुफ भी प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए अपने जीवन के हर चुनौती, हर संघर्ष, हर समस्या, हर तकलीफ, हर दुख की बेला, हर पीड़ा में वो प्रभु की ओर देखते रहे, प्रभु से मार्गदर्शन पाते रहे, सामर्थ्य पाते रहे, शक्ति पाते रहे और चुपचाप काम करते रहे। एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण जो हमें संत यूसुफ से सीखना है वो है मौन रहकर
प्रभु के लिए कार्य करो। कई लोग आज बहुत बोल बच्चन जैसे हैं, बहुत बोल 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 करते हैं, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, पर करने में कुछ नहीं करते। ऐसे ना बने। हम ज़्यादा बोले नहीं बल्कि अपने कर्मों के द्वारा दिखलाए कि हाँ, हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हैं, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। लेट आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। बल्कि संत यूसुफ ने तो शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके कर्म, उनके क्रिया, उनका कार्य वही दर्शाता था कि वो कितने धर्मी थे, कितने प्रभु के प्रति यानी उन अधीन थे और उनके वचनों का अनुपालन करते थे। तो संत यूसुफ की हम मध्यस्थी मांगे अपने परिवारों के लिए, अपने गिरजाघर के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द होली फैमिली, ही इज़ द हेड और ही इज़ द पेट्रन सेंट ऑफ द यूनिवर्सल चर्च। और वो ही इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्टर। उन्होंने जैसे संरक्षण किया है पवित्र परिवार का, वो हमारा भी अनेक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से हमारा संरक्षण करेंगे। उनको जैसे परमेश्वर ने हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य दिया, हमें भी प्रभु प्रदान करेगा। और वो किस तरीके से बड़े लगन से प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन जिए। उन्होंने अपना जीवन खो दिया प्रभु में। यीशु ने जैसे कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो आत्मत्याग करे। जो अपने जीवन को बचाना चाहता है वो अपने जीवन को खो देगा, पर जो खो देगा वो बचा लेगा। यूसुफ ने अपना जीवन पूर्ण रूप से खो दिया, संपूर्ण रूप से उन्होंने समर्पित किया, त्याग दिया ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को पाया। तो आज हम संत यूसुफ के ज़िंदगी पर, उनके जीवन पर हमने जो वचन सुने उससे हम प्रेरणा पाए और हम मध्यस्थी मांगे कि उनकी प्रार्थना के बदौलत हमें वो कृपा प्राप्त हो जाए कि हम भी उनके समान आज्ञाकारी बने और विनम्र बने, विनीत बने, करुणामय बने, दयामय बने, प्रभु पर भरोसा रखें और धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़े ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए और उनकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए। आमीन।